Continue with chapter number 2, basic accounting term. In this video, we will discuss the three different terms. Our very first term is assets. Assets are the properties owned by an enterprise. Asset वो वाली properties होती है जो कंपनी ने owned की है, मतलब hold की है. They are the economic resources of the company. ये कंपनी के लिए एक तरह के economic financial resources होते हैं. In other words, anything which will enable the firm to get the economic benefit in the future is an asset. So कोई भी ऐसी चीज़ जो कंपनी को फ्यूचर में कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट फाइनेंशियल बेनिफिट देगी तो सभी को हम क्या बोलते हैं एसेट्स. वेरियस एग्जांपल्स आर लैंड बिल्डिंग स्टॉक गुडविल एक्सेट्रा. एसेट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज. एसेट्स को हम मेन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स. द वेरी फर्स्ट इज करंट एसेट्स. Current assets are those assets which are held for a short period and can be converted into cash within 1 year. करंट एसेट्स वो वाली एसेट्स होती है जो कंपनी ने शॉर्ट पीरियड के लिए होल्ड की है, उसको विद इन अ ईयर 1 ईयर में कंपनी ने कैश में कन्वर्ट कर लेना है. लाइक स्टॉक, डिबेंचर, डेटर्स. स्टॉक मतलब कंपनी ने कुछ अपने पास प्रोडक्ट्स बना के रखे हैं, स्टॉक होल्ड किया है रीसेल के मकसद के साथ, तो कंपनी ने उसको विद इन 1 ईयर बेच कर पैसा कमा लेना है. डेटर्स वो वाले पर्सनस होते हैं जिनको कंपनी ने उधार पे सामान बेचा है, तो उनसे भी 1 ईयर के बीच में हमने पूरी की पूरी अमाउंट रिकवर कर लेनी है. Second is non-current assets. Non-current assets are those assets which are held for long period and used for the normal business operation. नॉन करंट एसेट्स वो वाली एसेट्स होती है जो कंपनी ने लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड की है, मतलब 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड करके रखी है और इसको कंपनी अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज़ करती है. इनका इस्तेमाल करके कंपनी जो है वो पैसे कमाने की कोशिश करती है. कंपनी ने नॉन करंट एसेट्स को बेचना नहीं है, उसको यूज़ करना है. लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सभी का इस्तेमाल करके कंपनी फ्यूचर में प्रोडक्ट बनाएगी और उसको बेचेगी और पैसा कमाएगी. नॉन करंट एसेट्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स में. टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन एंड टच. टेंजिबल एसेट्स वो वाली एसेट्स होती है जिनको हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, लाइक मशीनरी एंड फर्नीचर. Intangible assets are those assets which have non-physical existence and can be felt by operation. Intangible asset की as such कोई physical existence नहीं होती, बट इसका बेनिफिट हम देख सकते हैं कि कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू ज़रूर होती है. लाइक पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क. जिस कंपनी का ब्रांड नेम इस्टेब्लिश हुआ होता है, उनकी रेपुटेशन बन जाती है, तो उससे कंपनी को फ़ायदा मिलता है. पेटेंट्स का मतलब कंपनी ने कोई न्यू थिंग डिस्कवर की और उसके अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया, तो उस चीज़ का उसको फ़ायदा मिलेगा. पॉपुलर ट्रेडमार्क हमारे सामने है नाइक, रीबॉक, एडिडास, जिसका इस्तेमाल करके कंपनी मैक्सिमम पैसा अर्न करती है, उससे उसको बेनिफिट मिलता है. Our next term is liabilities. Liability means amount owed by the business. Liability का मतलब है कोई भी पैसा जो कंपनी ने उधार लिया है, जो फ्यूचर में हमने पेबल है, हमने पेमेंट उसकी करनी है. लाइबिलिटी टूवर्ड्स द ऑनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी. अगर हमने कंपनी ने मालिक का ही पैसा वापस करना है तो उसको हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलेंगे. ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी टूवर्ड्स द आउटसाइडर दैट इज अदर दैन द ऑनर्स इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी. ऑनर को छोड़ के अगर किसी और पार्टी का अपने पैसा वापस करना है तो वो अगली पार्टी कंपनी के बाहर होगी, तो इसलिए हम उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं. एग्जाम्पल्स आर लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट. जैसे बैंक से लोन ले लिया तो बैंक कंपनी के बाहर है, तो बैंक से लोन लिया है वापस तो करना ही पड़ेगा ना, दैट इज़ लाइबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेसमैन का करंट अकाउंट होता है, तो उसमें उसको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है उसके खाते में कम पैसे हैं बट स्टिल वो ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर सकता है, बिकॉज बैंक ने उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है. बट कभी ना कभी तो वो पैसे उसको वापस करने ही पड़ेंगे बैंक को, तो दैट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी. फर्दर लाइबिलिटीज़ को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी. नॉन करंट लाइबिलिटी is that liability which is payable after a period of more than 1 year from the end of the accounting period. नॉन करंट लाइबिलिटी वो वाली लाइबिलिटी होती है जिसको हमने 1 साल के बाद जिसकी पेमेंट करनी है, एक्सीडिंग 1 ईयर. एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर. लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म का मतलब ही होता है जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा है, से 2, 3, 4, 5 ईयर्स. सो वो वाला लोन जिसकी पेमेंट 1 साल के बाद करनी है तो वो भी नॉन करंट में काउंट होगा. डिबेंचर्स जनरली पब्लिक को, जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो पब्लिक से हम पैसा रेज करते हैं, डेट इशू करते हैं, तो जो डिबेंचर की लाइफ भी होती है वो एक्सीडिंग 1 ईयर ही होती है. सो इन दोनों का टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर रखते हैं.
Second term is current liability. Current liability is that liability which is payable within 12 months from the end of the accounting period. करंट लाइबिलिटी वो वाली लाइबिलिटी होती है जिसको 12 मंथ्स के बीच बीच में ही हमने पैसे की वापसी करनी है, मतलब एक साल के बीच में ही. एग्जाम्पल क्रेडिटर शॉर्ट टर्म लोन. क्रेडिटर्स वो वाले पर्सनस होते हैं जिन्होंने हमें उधार पे सामान दिया है, तो उनको विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर सारे का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा. शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म मतलब जिसका टाइम पीरियड 1 साल से कम है और उसको भी विद इन 1 ईयर ही हमें सारी की सारी पेमेंट करनी पड़ेगी. Third term is receipts. Receipts is the amount received or receivable for selling assets, goods or services. Receipts का मतलब होता है जो कंपनी ने अमाउंट रिसीव करना है या कर लिया है. कैसे वो पैसा रिसीव किया है? किसी एसेट्स को बेचकर, किसी गुड्स को बेचकर या सर्विसेज को देकर. सो जो भी पैसा कंपनी ने रिसीव किया है वो हमारे लिए एक तरह की इनकम ही होती है, उसको हम रिसिप्ट्स बोलते हैं. इसको हम आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. द वेरी फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स. It is amount received or receivable in the normal course of business, say against the sale of goods or services rendered. इसका मतलब होता है जो कंपनी ने नॉर्मल अपने बिजनेस कोर्स में जो पैसा अर्न किया है वो दैट विल कम अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट. लाइक जैसे गुड्स को बेचना, सर्विसेज को देना, ये कंपनी का मेन काम है. मेन काम करके जो कंपनी ने पैसा अर्न किया है उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स. Second is capital receipts. It is the amount received or receivable against transaction which are not of revenue in nature. Capital receipts का मतलब होता है कि कंपनी ने रेवेन्यू रिसिप्ट से अलावा किसी और ट्रांजेक्शन्स की वजह से पैसा अर्न किया है, उसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं. कैपिटल रिसिप्ट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होती, ये कभी होती है और जिसकी वजह से कंपनी कोई ना कोई पैसा अर्न कर लेती है, सो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स. वेरियस एग्जाम्पल्स आर सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट. मशीनरी को बेचना, बिल्डिंग को बेचना, फर्नीचर को बेचना, ये कंपनी का मेन काम नहीं है. कभी कंपनी को अपनी एसेट को बेचना पड़ जाता है, मशीन को बेचना पड़ जाता है या बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ जाता है, तो वो जो उससे हमें पैसा मिलता है उसको हम किस में रखते हैं? कैपिटल रिसिप्ट. ये हमारी रेवेन्यू नेचर की आइटम नहीं है क्योंकि ये रूटीन का टास्क नहीं है.